सुरेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं भारत समाचार। करते हैं खबरों की ओर। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है। दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी में ठंड ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूपी के अधिकतर जिलों में भीषण कोहरा और ठंड देखने को मिल रही है। ठंड के कारण घरों में दुबकने को लोग मजबूर हैं। भीषण कोहरा होने से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। कोहरे के कारण ट्रेन और फ्लाइटों पर भी इसका असर देखने को मिला है। न्यूनतम पारा 3 से 7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। मौसम विभाग ने 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है, तो मौसम का ये कहर देखने को मिल रहा है। कोहरे के प्रकोप से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं कोहरे के कारण विजिबिलिटी में कमी आई है और जिससे वाहनों की रफ्तार कम हुई है। अयोध्या नगरी में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। सड़कें इस समय सूनी नजर आ रही हैं क्योंकि इस समय तक भी विजिबिलिटी जो है वो शून्य के बराबर है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हम अयोध्या के एक चौक पर खड़े हैं, लेकिन पीछे की जो तस्वीर है वो आपको क्लियर नजर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि कोहरे की चादर ने आसपास की सभी चीजों को ढका हुआ है। सामने जो लाइट है वो भी आपको ना के बराबर दिखाई दे रही है। आप देखिए, ये पूरी सड़क जो कहा जा सकता है कि दिन भर वाहनों की भीड़ से भरी रहती है, आज वो खाली नजर आ रही है। सामने आप देखिए कि गाड़ियों की जो लाइट है वो नजर नहीं आ रही और लगातार भीषण ठंड का जो प्रकोप है जारी है। लोग ठंड से बचने के लिए अपने कानों को कवर कर रहे हैं, मफलर लगा रहे हैं, कैप लगा रहे हैं और उसी के साथ साथ चाय पीकर ठंड को कम करने का सहारा ले रहे हैं। और अयोध्या में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राजधानी लखनऊ में ठंड का कहर लगातार जारी है और लखनऊ की सड़कों पर कोहरे का सितम जो है वो बराबर देखने को मिल रहा है। आज भी लखनऊ की सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है और हालात ये हैं कि सड़कों पर सुबह के वक्त से लगातार सन्नाटा पसरा हुआ है। बहुत इक्का दुक्का की तादाद में जो गाड़ियां हैं वो चल रही हैं और जो गाड़ियां चल रही हैं वो सड़क पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं, अपनी हेडलाइट जलाकर चल रही हैं कि किसी भी तरीके की दुर्घटना ना होने पाए। चौराहों पर आप देखिए, जो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पूरे तरीके से सन्नाटा है। लोग इंडिकेटर और हेडलाइट के सहारे अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। साथ में जो रोडवेज की सेवाएं हैं वो भी इस कोहरे ने प्रभावित कर रखी हैं। तमाम जो विमान की सेवाएं हैं वो प्रभावित कर रखी हैं। जो ट्रेन की जो सेवाएं हैं, जो रेलवे की सेवाएं हैं वो लगातार प्रभावित हैं और तमाम जो ट्रेनें हैं वो कई निरस्त हो गई हैं और कई ट्रेनें लगातार लेट चल रही हैं। तो फिलहाल अभी कहीं ना कहीं लखनऊ में भी जो सर्दी का सितम है वो लगातार जारी है और अगर मौसम विभाग की माने तो अभी फिलहाल 2 से 3 दिन तक सर्दी से लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। और ये लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग कह रहा है कि कहीं ना कहीं ठंड से लोगों को बचने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से बच्चे और बुजुर्गों को इस ठंड से बचने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों ने भी सलाह दी है और अभी 2 से 3 दिन तक लखनऊ का मौसम ऐसे ही बना रहेगा। कैमरामैन निखिल के साथ अहमद हुसैन, लखनऊ। और सहयोगी लोकेश हमसे जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए, ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना भी करने को मिल रहा है। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? इस वक्त पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी से जूझ रहा है और इसमें कोहरा जो है वो और आफत बनकर आया है। पिछले 2 दिनों से कोहरे की जो हालत ये है कि 50 मीटर से ज्यादा की विजिबिलिटी नहीं है। सुबह के 10 बज रहे हैं और आप मेरे पीछे इस वक्त देख पा रहे होंगे कि कोहरे की हालत क्या है। जो गाड़ियां जो सड़कों पर चल भी रही हैं वो हेडलाइट ऑन करके और पार्किंग लाइट जला करके चल रही हैं और बेहद ज्यादा जो है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा करीब 18 ट्रेन ऐसी हैं जो कि कोहरे के कारण या तो रद्द कर दी गई हैं या फिर उनको जो है अपने तय समय से काफी घंटे देरी से चल रही हैं। दूसरी तरफ 35 से 40 मीटर की जो है वो विजिबिलिटी केवल आज इंटरनेशनल जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर रह गई थी, जिसके कारण कई सारी ऐसी फ्लाइट हैं जो कि डिस्टर्ब हुई हैं, जिनकी लैंडिंग प्रभावित हुई है। और उन्होंने एयरलाइन कंपनी को ये सलाह दी गई है कि वो अपने कम्यूटर्स को लगातार इसकी जानकारी देते रहें क्योंकि कई सारी ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कि अपने तय समय से जो है कई घंटों की देरी पर जो है वो ऑपरेट की जा रही हैं। क्योंकि विजिबिलिटी की आलम यह है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, देर रात से ही कोहरा जो है वो अपनी आगोश में ले लेता है और अभी तक
सुबह के करीब 10 बज रहे हैं और अभी भी विजिबिलिटी करीब 50 से 100 मीटर के बीच में ही है। और ये माना जा रहा है कि अगर दोपहर तक ये कोहरा छटा तो ठीक है, नहीं तो अगले 2 दिनों तक ये आशंका जाहिर की है जो मौसम विभाग है ने कि वो अगले 2 दिनों तक इसी तरीके के हालात कुछ बने रहेंगे पूरे उत्तर भारत में, और कोहरा और सर्द हवाएं। और सबसे अहम बात यह है कि कल जो दिल्ली का न्यूनतम तापमान है वो 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मापा गया है, जो कि इस मौसम का सबसे सर्द जो कहा जाए कि रात रही है दिल्ली की। और इस तरीके की समस्याएं अभी और आगे 2 से 3 दिनों तक बनी रह सकती हैं। और न केवल कोहरा बल्कि यहाँ कोहरे के बीच में जो एक्यूआई लेवल है वो भी बेहद खराब स्थिति में हो गया है, क्योंकि हवा ना चलने के कारण करीब 350 से 450 के बीच में एक्यूआई लेवल है जो दिल्ली और एनसीआर का है। तो लोगों को सांस लेने में भी समस्याएं आ रही हैं। डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि पहले तो एक इस सर्दी के अंदर मॉर्निंग वॉक के लिए ना निकलिए, क्योंकि इसमें आपको ठंड और लगने की और कार्डियक अरेस्ट आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और दूसरी तरफ जो पॉल्यूशन का लेवल है उसके लिए भी उनकी तरफ से चेतावनी दी गई है कि बाहर अगर घूमेंगे तो आपको हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ सकता है। ठीक है, लखनऊ से अहमर है मेरे साथ। अहमर, देखिए लखनऊ की तस्वीरें बेहद ही स्थिति खराब नजर आ रही, जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं लखनऊ की, क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है मौसम को लेकर? बिल्कुल मयूरी, देखिए राजधानी लखनऊ का जो हाल है वो इस वक्त बेहाल है पूरे तरीके से, और ठंड में इतना ज़्यादा इजाफा हो गया है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। लोग जो निकल रहे हैं वो इक्का दुक्का तादाद में निकल रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा लगातार छाया हुआ है। कोहरे का आलम ये है कि सड़कों पर गाड़ियां जो इक्का दुक्का चल रही हैं, हेडलाइट जलाकर चल रही हैं, इंडिकेटर का प्रयोग कर रही हैं। सड़कों पर पूरे तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। हम अपने साथी निखिल से कहेंगे कि कुछ तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें कि इस वक्त लखनऊ की जो सड़कों का हाल है वो पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। और देखिए इक्का दुक्का जो गाड़ियां हैं, क्योंकि अब जो वक्त हो रहा है वो तकरीबन 10 बजा हुआ है, और 10 बजे का आप हाल देखिए कि सड़कों पर ऐसे सन्नाटा छाया हुआ है जैसे किसी तरीके का कर्फ्यू लग गया हो। बिल्कुल गाड़ियां जो हैं इक्का दुक्का चल रही हैं, जो चल रही हैं वो हेडलाइट का सहारा लेकर चल रही हैं कि कोई भी किसी भी तरीके की दुर्घटना न होने पाए। इसके साथ साथ में अगर हम रेल सेवाओं की बात करें, ट्रेन की सेवाओं की बात करें, लगातार जो ट्रेनें हैं कुछ निरस्त हो गई हैं, कुछ लेट चल रही हैं, और बहुत ज़्यादा लेट भी लंबी दूरी की ट्रेनें जो हैं वो हो गई हैं। विमान सेवाओं की हम लोग बात करें तो हज़ारों यात्री जो हैं विमान सेवाओं की वजह से भी प्रभावित हो गए हैं। तमाम जो फ्लाइट हैं वो कैंसिल कुछ हुई हैं, कुछ जो चल रही हैं तो बड़ी लेट चल रही हैं। लगातार रोडवेज की अगर हम लोग बात करें तो रोडवेज पे जो बसें चल रही हैं, जो सड़कों पे बसें हैं, उनको भी हिदायत दी गई है कि अगर कोहरा ज्यादा। ठीक है दानिश, देखिए ठंड ने अपना पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए बेहद ख़राब स्थिति इस वक्त नोएडा की और ग्रेटर नोएडा की बनी हुई है। घने कोहरे की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार जाने जा रही हैं। कल भी यहाँ पर हाईवे ईस्टर्न पेरिफेरल पे 5-6 गाड़ियाँ एक साथ भिड़ी थी। अभी 1 घंटे पहले ही एक हादसा हुआ है जहाँ पे एक ट्रक में 4 ट्रक आपस में भिड़े हैं, जिसमें एक ड्राइवर की मौत हुई है और 5 लोग उसमें घायल है। यही स्थिति जो शहरी इलाका है वहाँ पर भी बनी हुई है। भीषण जो कोहरा है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। ठिठुरन बढ़ गई है। 1 से 2 मीटर की ही विजिबिलिटी, 1 से 2 मीटर 10 मीटर की ही विजिबिलिटी इस वक्त है। वक्त 10 बज रहा है और इस वक्त काफ़ी भीड़ सड़कों पे देखी जाती थी। संडे का दिन है, लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं, रोज़ सुबह टहलने के लिए निकलते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये मेन रोड है सेक्टर 137 की, पूरी तरीके से जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। कोहरे का आलम आप देख लें तो सामने ही एक बिल्डिंग है, पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रही, जबकि इसकी दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर 600 मीटर होगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कैसे बने हुए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एरिया हाईवे से लगा हुआ है, लिहाजा यहाँ पर ज़्यादातर अगर किसी को ग्रेटर नोएडा जाना है तो वो हाईवे से होकर जाएगा, किसी को दादरी जाना है तो हाईवे से होकर जाएगा। साथ ही आगरा जाने वाला रूट भी यही है। तो जो कोहरा है, कोहरा चूंकि यहाँ पर ये रिहायशी इलाका है तो यहाँ पर तो कम दिखाई दे रहा है दर्शकों को, लेकिन जब आप हाईवे पे जाएंगे तो हाईवे पे पूरी तरीके से कुछ भी नजर नहीं आता, और उसी की वजह से वहाँ पर हादसे, लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नरेंद्र हमसे मेरठ से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, मेरठ में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और जिला प्रशासन की बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं?
देखिए, मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो स्थितियां ये हैं कि कल से जो शीतलहर है उसमें थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन जो कोहरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कल धूप भी दोपहर बाद थोड़ी सी देर के लिए निकली थी, लेकिन शाम होते होते जो कोहरा है उसने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। सुबह की स्थितियां ये हैं कि 10 से 20 मीटर का जो एरिया है, जो सड़क है, वो आप नहीं देख सकते। इस तरीके का कोहरा लगातार छाया हुआ है। 10 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन कोहरा घटने के बजाय लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही जो पाला है वो भी पड़ रहा है। इस समय जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, महसूस कर सकता हूं कि जो ओस की छोटी छोटी बूंदें हैं वो अपने ऊपर आ रही हैं। तो इस तरह का मौसम लगातार बना हुआ है, जिससे सड़क का यातायात की बात करें, रेल का यातायात की बात करें या हवाई सेवाएं हो, सब कुछ प्रभावित है और बुरी तरह ठप सा पड़ गया है। आपको रोकना चाहूंगी मैं। ठीक है, अयोध्या से सीमाब हमसे जुड़े हुए हैं। सीमाब, आप अयोध्या में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है मौसम को लेकर? देखिए, ठंड का आलम जो है वो बहुत ज़्यादा है और तमाम जगहों पर अलाव की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस इस वक्त अयोध्या पर है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कोहरा जो है वो भयंकर है और सुबह से ही यहाँ पर लोग लेकिन निकल रहे हैं, क्योंकि आज मकर संक्रांति है। ऐसे में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कोई बस से आ रहा है, कोई गाड़ियों से आ रहा है, लेकिन जो कोहरे का आलम है, आप देख सकते हैं कि कोहरे ने घनी चादर ओढ़ रखी है पूरे अयोध्या में। और जाहिर है कि इस तरह से जो कोहरे की हालात नज़र आ रहे हैं, ठंड का सितम अभी कहीं थमता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि आज 14 जनवरी है और लगातार पिछले 3 दिनों से ठंड ऐसी कड़ाके की यहाँ पर पड़ रही है कि जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लोग अंगीठियों के पास नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु पहले से आ चुके हैं उनके आने का सिलसिला कम नहीं हुआ। जो तस्वीरें हैं आपको नज़र आ रही होंगी कि किस तरह से भयंकर कोहरे में इस वक्त अयोध्या डूबी हुई नज़र आ रही है। तो अपने आप में जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही जो है वो धुंधली हैं। यहाँ पर छोटी और जिससे लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीमाब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दें कि मस्कट से लखनऊ आ रहा विमान डाइवर्ट हुआ है, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, ओमान एयर की फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट हुई है। लखनऊ में घने कोहरे की वजह से लैंडिंग नहीं हो पाई।